हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में ये हम क्षमा चाहेंगे कि इतने दिन से आपको वीडियो नहीं बनना था। इसका कारण ये है कि मैं थोड़ा बहुत पेपर में बिजी था और वही पेपर का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं कि अगर किसी भाई का CHSL का पेपर है या DRDO का पेपर है तो पेपर कैसे पूछ रहा है, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। देखिए, मैं वो क्वेश्चंस आपको किसी से मंगवाया नहीं हूँ कि वो लड़का ने मुझे क्वेश्चंस भेजा है, नहीं, खुद मैंने उस पेपर को दिया है और पेपर में क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है ज्यादा, मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला और क्या क्या मेरे टॉपिक में क्वेश्चन थे, मेरे पेपर में क्या क्वेश्चन थे और कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बेसिक इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर किसी भाई का अगर CHSL का पेपर है या DRDO का पेपर है तो वो बिल्कुल न घबराए। आपको देखिए 3-4 चीजों पर कमांड रखनी है। एक आप डिविजिबिलिटी रूल पर रख लीजिए, एक CISI पर रख लीजिए और टाइम एंड वर्क पर क्वेश्चन रख लीजिए। और एकदम तुच्छ क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्यादा हार्ड भी नहीं पूछ रहा है, एकदम तुच्छ क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे देखिए, हमारे पेपर में SI से एक और CI से क्वेश्चंस एक थे। देखिए क्वेश्चंस क्या था, मैं बता रहा हूं आपको। SI का क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चंस आपको ये था ऐसे कि 1000 रुपए की राशि थी, 1000 रुपए की राशि कह रहा है कि 1000 की राशि 10% की दर से की राशि। देखिए 1000 की राशि 10% की दर से दिया था कि 10% की दर से कितने वर्षों में जो साधारण ब्याज था, साधारण ब्याज 300 रुपया हो जाए। क्या हो जाए? 300 रुपया हो जाए, 300 रुपया हो जाए। तो मुझे ये बताइए, जानते हैं किसका क्वेश्चन है? ये आपका CHSL का क्वेश्चन है जी। मैंने वो क्वेश्चन अभी तुरंत 2-4 दिन पहले मैंने वो जो पेपर दिया था उसमें क्वेश्चन ये पूछा था। बताइए इस क्वेश्चन का लेवल क्या है। देखिए, तो 1000 रुपए का राशि दिया है, आपका परसेंटेज भी दे दिया है, आपका जो दर है दर भी दे दिया है, आपसे सिर्फ पूछा है समय। तो आप तो ये तो जानते हैं ना कि SI बराबर क्या होता है। SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। लेकिन आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आप कैलकुलेशंस करते हैं तो आप यहीं से इसको कर लेंगे। जैसे देखिए, मुझे ये बताइए कि ये 1000 रुपया है, 1000 रुपया पर जब हम एक बार निकालेंगे 1%, जब एक बार हम निकालेंगे 10%, तो 10% हमारा कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। 10% 100 रुपया होगा ना। हमसे SI के रूप में क्या पूछा है कि 300 रुपया कैसे हो जाएगा। थोड़ा सा चलिए हम इस पर बता दें, उसके बाद हम आपको बता देंगे कि ऐसे क्वेश्चंस में ही इसका आंसर कैसे आप निकालेंगे। जैसे देखिए, SI बराबर था, SI हमें क्या दिया था? 300 रुपया दिया था। SI आपको यहाँ पर 300 रुपया दिया था और मूलधन क्या था आपका? मूलधन था आपका 1000 रुपया। रेट क्या था? 110 था। और समय क्या था? टाइम आपको निकालने थे। और बटा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटाइए, ये 1 जीरो और ये 1 जीरो बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 300 बटा में। देखिए ये जो मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा नीचे डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा? 100 इक्वल्स टू बच जाएगा आपका यहाँ पर क्या? टाइम। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटाइए, कितना आ गया? 3 बरस तो आ गया आपका। जो समय था, समय 3 बरस में वो जो धनराशि 3 बरस में जो SI था, जो 1000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में 300 रुपया हो जाता है आपका क्या? साधारण ब्याज। तो ऐसा ही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। और एक क्वेश्चन कैसे पूछता, थोड़ा सा ऐड वाला क्वेश्चन कैसे पूछा था वो मैं बता रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का आप यहीं से आंसर कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर जब हम 10% निकालेंगे तो 10% आपका कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है कि 300 रुपया कितने वर्ष में हो जाएगा। तो 1 वर्ष में हो जा रहा है 100 रुपया। तो क्या 3 वर्ष में डायरेक्ट यहाँ पर 300 रुपया नहीं निकाल देते एकदम। आप इसको इजी फाइंड कर सकते थे। चलिए, ये तो क्वेश्चन एक हो गया कि ये क्वेश्चन एक ऐसा पूछा था। और एक क्वेश्चन कैसे पूछा था, थोड़ा सा देखिए, हम उसके बारे में बात कर ले रहे हैं। जैसे देखिए, आपको एक क्वेश्चन ऐसे पूछा था, जानते हैं क्या पूछा था? एकदम तुच्छ क्वेश्चन पूछा था। तुच्छ क्वेश्चन कैसे पूछा था? देखिए, एक दिया था आपको 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 डॉट 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 कह के और पूछ रहा था कि सबका योग करेंगे तो क्या होगा। तो मुझे ये बताइए। देखिए, सबसे पहले आप ले लीजिए, कितना जानते हैं आप? ले लीजिए इसको 0.6 को 0.6 ले लिए। अब क्या कह रहा है कि 0.06 हो गया, 0.06 फिर 0.006 हो गया। अब इसको ऐड कीजिए 6 तो क्या हो जाएगा? 0.666। लेकिन ऑप्शन में जानते हैं क्या दिया था? ये आपको ऐसे नहीं दिया था। ऑप्शन कैसे दिया था कि 0.066। बहुत लोग कंफ्यूज मार देंगे ऐसे थोड़ा सा यहाँ पर इसका। अरे भैया थोड़ा सा देख भी तो लीजिए, वो पूछ क्या रहा है। यहाँ पर 3 डिजिट कह रहा है, तो 3 डिजिट पर तो 2 ऐसा ही घुस जाएगा उसमें। तो यहाँ पर 0 की संख्या कहाँ बच रही है?
नहीं समझे? जैसे देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कितने डिजिट कह रहा है, जीरो के बाद, जीरो पॉइंट के बाद इधर कितना डिजिट कह रहा है, 3 डिजिट कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक डिजिट कम कर दिया, यहाँ पर 2 को है, तो ये जो 6 है ये इसके पास चला जाएगा, ये 0 के पास, इसके पास चला जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर भी है, फिर यहाँ पर एक 0 वहां पर कम कर रहा है, एक 0 पॉइंट के बाद कम कर रहा है, और वो क्या करते जा रहा है, घटाते जा रहा है और बढ़ाते जा रहा है। और एक ऑप्शन में देखिए ये तो हो जाएगा, तो ऐसा हम कर देंगे, फिर ये जो 6 है आपका 6 सेकंड स्थान पर चला जाएगा, तो 0.66 हो जाएगा, ना कि ये हो जाएगा। और ऑप्शंस में जानते हैं क्या दिया था, ऑप्शंस में एक और ऐसे दिया था कि 0.606 ऐसे भी दिया था। थर्ड दिया था आपका कि 0.666 ऐसे दिया था। तो देखिए लास्ट वाला ऑप्शन दिया था आपका ऐसा। और बहुत से लड़के जानते हैं 2 अंक को जोड़ेंगे, जैसे देखिए मान लीजिए 6 और 6 आया ना, घर से मार देंगे इसको। भैया थोड़ा सा देख कर कीजिए, नहीं तो बुरा में कसाने में टाइम नहीं लगेगा आपको जी। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ध्यान से करने हैं। चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया। देखिए एसआई सीआई का क्वेश्चन कैसा था वो मैं बता रहा हूँ। सीआई का क्वेश्चन जानते हैं क्या था, सीआई का क्वेश्चन आपको ऐसे था। सीआई में भी आपको जानते हैं सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा नहीं था, ये बेसिक चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया था, उसमें समय पूछा था। देखिए आपको दिया था ऐसे कि 10,000 रुपए की राशि, ये कहा था जानते हैं क्या कि 10,000 रुपए की राशि, हाँ सीधा सीधा था एकदम, 10,000 रुपए की राशि ही था। आप सोच रहे होंगे 15,000 और 20,000 की राशि दिया होगा और मैं आपको 10,000 की राशि दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जो पेपर में मैंने देकर आया है मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। तो देखिए वो दिया था कि 10,000 रुपए की राशि, 10,000 रुपए की राशि कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 12,100 रुपया हो जाएगी। बस यही क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई, हाँ यही क्वेश्चन पूछा था, यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन तुच्छ क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए हमने आपको अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है, मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको बता दिया है कि अगर देखिए आपका रेट क्या है यहाँ पर 10% है, तो 10% रेट का मतलब पहले देखिए ऐसा सुन लीजिए, आपका ऐसा इसमें क्या दिया है, पी आपका इसमें दिया है, जानते हैं क्या, आपके यहाँ पर अमाउंट दिया है ऐसे ए इक्वल्स टू क्या होता है, ए बराबर होता है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, जैसे देखिए मान लीजिए ये हम डायरेक्ट क्या करते क्या है कि डायरेक्ट प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो देखते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है, यानी मूलधन आपका क्या था, यहाँ पर 10,000